हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज मैं आपके लिए जो प्रैक्टिस सेट है वो 15 लेके आई हूँ। आई होप आपने जो 14 मैंने कराए हैं वो देख लिए होंगे। 14 में आपको 2023 से लेके 2015 तक के पेपर मिल जाएंगे और ये भी लास्ट ईयर में आए हुए हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है ये प्लेलिस्ट। कौन सी? पीआरटी मैथ वाली। तो आप जाइए एक बार देखिए, आपको बहुत सारा यहाँ से मटेरियल मिल जाएगा। डेली हम 30 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं और आपको जो ट्रिक्स है वो भी समझ में आती है कि किस टाइप की ट्रिक्स यूज़ करती हूँ मैं। दूसरा, किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है तो आप 2 प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं। कौन सी? एक तो मैथ वाली और एक HTET 2024 वाली। इन दोनों में से किसी में भी जा सकते हैं। साथ में आपको पैडागोजी करनी है ना। अगर आपको पैडागोजी करनी है तो आपको पैडागोजी, मैथ पैडागोजी नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसमें करीबन 5 वीडियो है, उनको देख लीजिए, वो आपके लिए इनफ रहेगी। आज की हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है, देखो आज का जो टॉपिक है इसमें पैडागोजी थोड़ी ज़्यादा है, बट कोई बात नहीं, हमें तो क्वेश्चन से मतलब है। ये भी तो आती है, ऐसा तो है नहीं 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं पैडागोजी से भी, तो इसको भी हल्के में ना लें। देखो, खालिस्तान से तात्पर्य ऐसी व्यवस्था से है जिसमें विद्यार्थियों की वर्ष के अंत में अथवा एक निश्चित अवधि के बाद शैक्षणिक उपलब्धि की जांच की जाती है। देखो, ये तो क्या होती है? परीक्षा या मूल्यांकन या मापन या परीक्षण। ये क्या होती है? हमारी परीक्षा, क्योंकि वर्ष के अंत में की जाती है एक निश्चित अवधि के बाद, तो वो होती है हमारा एग्जाम, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे फर्स्ट सही हो जाएगा। 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? 1 से 50 तक की। अब मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आपसे विषम संख्या पूछे तो जो नंबर दे रखा है उसका हम क्या कर देंगे? अपॉन में 2 और स्क्वायर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 25। 25 का स्क्वायर कितना होगा? 625। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा? 625। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो आपको डायग्राम दिख रहा है वो क्या है? हमारा एक स्टार है। तो स्टार में पूछा है कि इसमें त्रिभुज कितनी है। क्या पूछिए? त्रिभुज। तो त्रिभुज जितना भी आपका स्टार का जो बाहर की साइड निकले हुए हैं कॉर्नर, ये जो है ना, ये इनको काउंट कर लो कितने हैं। 1 2 3 4 और 5। कितने आ गए? 5। 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 10। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निजी विद्यालयों में कम से कम कितने प्रतिशत बच्चों को बिना शुल्क के नामांकित करेगा? मतलब जिनसे फीस नहीं ली जाएगी, वो कम से कम कितने बच्चे होने चाहिए? और निजी विद्यालय है ना, तो ये हमारा 15 होगा या 20 होगा या 25 होगा या 30 होगा। आपको पता ही होगा ये रेशियो कितना होता है हमारा, 25% का। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे थर्ड सही हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है। एक कार 92.4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? जो हमारी क्या होती है दूरी, वो क्या होती है? चाल इंटू में समय। तो चाल आ जाएगी और इंटू में क्या आ जाएगा? आपका समय। पर देखो इसमें एक चीज़ दे रखी है, यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा से और मिनट दे रखा है और आपका आंसर दे रखा है मीटर में। तो यहाँ से जो किलोमीटर है इसको चेंज करना पड़ेगा किस में? मीटर में। तो यहाँ पे देखो 9.92.4 है, 4 को पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, इंटू 5/18 आ जाएगा, क्योंकि हम बड़े से किस में जा रहे हैं? छोटे से। जब हम किलोमीटर से मीटर में जाते हैं तो 5/18 और मीटर से किलोमीटर में आते हैं तो 18/5। तो यहाँ पे 20 मिनट है तो 20 को हम किस में चेंज कर लेंगे? यहाँ पे सेकेंड में। ओके, कट कर दो। 0 से तो 0 कैंसिल आउट है ना, 2 से काटेंगे तो 2 निम 18। अब किससे कटेगा? 3 से काट देते हैं। 3 से देखो, 3 3 9 और 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 20। 3 से काट देंगे फिर से, 3 3 9 0 और 3 8 24। ओके, और सभी नीचे ख़त्म हो गए तो 5 2 10 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे 03800 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकेंड है ना, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाला एक विद्यार्थी संख्याओं की गणना करने में गलती करता है, जिसे 4 × 1 लिखता है और इक्वल टू लिखता है 5, और 5 × 1 लिखता है तो 6 लिखता है, जिसके लिए किस प्रकार का उपचारात्मक शिक्षक योगात्मक किया जाना चाहिए? मतलब जो उपचारात्मक शिक्षा है वो किस टाइप का देना चाहिए, उसके लिए कौन सी योजना बनाए? तो देखो 4 गुना में 1 लिखता है और आंसर देता है वो 5। इसका मतलब उसको किस चीज़ में प्रॉब्लम है? भाई वो समझ तो सही रहा है कि उसने जो मल्टीप्लाई है उसको क्या समझ रहा है? वो प्लस समझ रहा है। तो देखो, चित्रण रूप में आकृति प्रस्तुत की जाए,
ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास, अनुमान लगाया जाए, उपरोक्त सभी। तो देखो अनुमान लगाया जाए, अनुमान से तो क्वेश्चन होते नहीं सोल्व, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 गलत है, तो 4th भी हमारा यहाँ पे गलत हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कराने से नहीं होता, चित्र रूप में आकृति प्रस्तुत की जाए। बिल्कुल, ये जो ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है ना, ये सही हो जाएगा। कुछ पपीतों का भार 3 किलो 300 ग्राम है और कुछ सेवों का भार 1 किलो 775 ग्राम है। सेव का भार पपीतों से कितना कम है? अब देखो, आपको लिखना आना चाहिए, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। 3 किलो 300 ग्राम, जो ग्राम होता है वो 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे? 3030, है ना। 1 किलो 775 ग्राम, तो 1 किलो 775 हम ऐसे लिख देंगे और माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, ये दोबारा ये 6 आ जाएगा, या 9 में से 2 जाएगा तो 7 जाएगा, तो 2, तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारा? 2 1, तो ये बचेगा हमारा 1 kg आ जाएगा और 265 ग्राम आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है ये सही हो जाएगा। सिर्फ इसमें लिखना आना चाहिए कि कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट देखो, एक आकृति दे रखी है और समान मापों के वर्गों से मिलकर बनी है, मतलब जो वर्ग है वो मिला रखे हैं, और जो उसमें समान कितने माप है? 5 है वर्ग, सॉरी। इन आकृति का क्षेत्रफल 245 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो परिमाप पूछा है। अब देखो 5 है, 5 का क्या दे रखा है? परिमाप नहीं, क्षेत्रफल दे रखा है ना 5 का, तो 5a स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 245 हो जाएगा, क्योंकि 5 है तो एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर होता है ना स्क्वायर का, तो 5 से काट दो इसको, ए स्क्वायर आ जाएगा 5 × 20 5 × 45, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7, आगे 7। अब पूछा आपसे इसका परिमाप। परिमाप मतलब सारी भुजाओं का जो बाह्य साइड है उनका सम हो जाएगा। तो देखो 7 है, तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना है? 12। तो 12 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 7 से, तो 12 7 84, तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा? 3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कक्षा में गणित अध्यापक द्वारा वृत्त की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है? वृत्त के बारे में पढ़ाना चाहता है तो पूछ रहा सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? वृत्तों और बहुभुजों की तस्वीर दिखाकर, एक वृत्त की तस्वीर दिखाकर, विभिन्न मापों के वृत्तों की तस्वीर दिखाकर, वृत्तों और बेलन की तस्वीर दिखा के। वृत्त के बारे में पढ़ाना मतलब संकल्पना है, तो वृत्त के बारे में जो सर्कल है ना उसका बताना चाहता है, तो क्या करेगा भाई? विभिन्न मापों की वृत्त की तस्वीर दिखाकर, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 है ना ये सही हो जाएगा। डिफरेंट टाइप के जो सर्कल है वो दिखाएगा, तो उससे उसकी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। संख्या दे रखी है, इसमें 7 के जातीय मान और स्थानीय मान के बीच में अंतर पूछा है, मतलब प्लेस वैल्यू और जो फेस वैल्यू होती है उनके बीच में डिफरेंस पूछा है। तो देखो यहाँ पे 7 है, तो कितनी 0 बची है? यहाँ पे पीछे जो नंबर्स है उनकी हम 0 लगा देंगे। 7 हमारा यहाँ पे है ना, तो 7 आ जाएगा, लास्ट में कितनी 0 आ जाएंगी? 3 0। फिर एक बार क्या है? जातीय मान, तो 7 माइनस कर दो इसमें से, तो 7 माइनस करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 9 और ये आ जाएगा 6, ये आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में दे रखा है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी वर्ग का परिमाप 420 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल पूछा है। देखो परिमाप दे रखा है, तो 4a इक्वल टू हो जाएगा 420, है ना। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 एकम 4 0 4 5 20। क्षेत्रफल मतलब इसका स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो 105 का स्क्वायर, मैंने आपको बताया था जब भी आपको यूनिट डिजिट 5 मिले तो आपको क्या करना होता है, जो ये 5 है इसका तो कितना हो जाएगा? 25। यहाँ पे जो नंबर बचता है उससे एक नंबर इंक्रीज करके मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 है, 10 में एक इंक्रीज करेंगे 11, 10 और 11 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी? 110। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 11,025। तो ऑप्शन देखो कौन सा है? ऑप्शन वर्ग सेंटीमीटर और सेंटीमीटर। देखो ऑप्शन में भी इन्होंने खेल खेल रखा, क्या यहाँ पे क्या दे रखा है? सेंटीमीटर दे रखा है ना, और आंसर में क्या दे रखा है? देखो वर्ग सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर। आंसर दोनों लगभग सेम है, सिर्फ यूनिट डिजिट से खेल रखा है। तो आपको पता है जब भी हम किसी चीज़ का स्क्वायर करते हैं तो आंसर कितने में आता है? सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो भाई सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो वर्ग सेंटीमीटर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में हो जाएगा। ऑप्शन 4 भी ठीक है अगर यूनिट डिजिट में आपको प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। पाठ्यक्रम का क्या अर्थ है? विभिन्न प्रत्यों की संकल्पना, विषय वस्तु, विद्यालय की परिस्थितियों में क्रियाएं एवं अनुभव। तो
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा जो 4th है ये सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। संख्या दे रखी है और पढ़ना बोला है कि इसको पढ़ के दिखाओ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे नंबर कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर है। तो 8 है तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा, देखो यहाँ पे अगर हम ये देखो 1000 से कर लेते हैं ना पहले, ये तो हमारा हो गया 100 के हिसाब से, ये हो गया 5000 के हिसाब से, फिर 5000 के हिसाब से कुछ है नहीं तो ये हो गया। अब 3 के बाद कितनी जीरो है, 8 है ना तो 7 है, तो 3 तो क्या बनेगा हमारा, करोड़ बनेगा। 3 को अगर हम यहाँ पे नंबर लें फर्स्ट वाला और लास्ट में देखें कितनी जीरो है तो 7 जीरो है, तो 7 जीरो किसकी होती है, करोड़ की, तो 3 करोड़ बनेगा। तो 3 करोड़ आपको 3 ऑप्शन में दिख रहा है तो सेकंड आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 60 के बाद देखो 6 है, 6 के बाद कितने नंबर बचेंगे, 1 2 3 4 5 6 बचेंगे, तो इसका मतलब हमें 5 नंबर लेने हैं यहाँ पे। तो 60 कर दें हम, क्योंकि 60 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 60 लाख हो जाएगा। 5 जीरो बचेगी तो 60 लाख। तो देखो 3 करोड़ 60 लाख, ठीक है, 3 करोड़ 60 लाख, हजार नहीं भाई, लाख आएगा, 7 लाख, ये भी ठीक है, मतलब जो 4 है वो कट जाएगा। उसके बाद 5023, 523 नहीं, 5000 है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा 3rd है ना ये सही जाएगा, 3,60,523। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्यूब रूट में दे रखा है, इसका मान पूछा है क्या होगा। तो आप देखो क्यूब रूट में जब भी आपको कोई वैल्यू मिले तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, जो यूनिट डिजिट होती है ना वो हमेशा किसका क्यूब होती है, क्योंकि यूनिट डिजिट आप करते हो तो 2 का अगर क्यूब करते हैं तो 8 आता है, 3 का करते हैं तो हम कितना आता है 9 27 सॉरी कितना आता है 27, 4 का क्यूब कितना करते हैं 64, और 5 का करते हैं तो कितना आ जाएगा 5 का 125, और 6 का करेंगे तो क्यूब कितना आएगा हमारा 216। आप देखना इनकी जो यूनिट डिजिट है वो किसी से भी मैच नहीं होती, हमेशा डिफरेंट ही रहेगी हर किसी की। तो आपको देखना है यहाँ पे लास्ट में कितना है 4, तो जो 4 है उसका कितना आता है 64 आता है क्यूब, है ना। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ओनली 3 में ही क्या दे रखा है 44 दे रखा है, और किसी में भी 4 नहीं है यूनिट डिजिट, तो आंसर यहाँ पे हमारा 4 हो जाएगा। एक तो ये तरीका है, एक क्या तरीका है कि आपको ये जो नंबर मिले इसके आप प्राइम फैक्टर कर लीजिए और 3 का पेयर बना के आंसर निकाल लीजिए। ओके, देखो नेक्स्ट देखो, यदि किसी फुटबॉल मैच को देखने वाले दर्शकों का 1/6 भाग छाया में है और खुले में कितना है 4000 है, तो कुल कितने दर्शक थे। अब देखो यहाँ पे छाया में कितना है 1/6, तो इसका मतलब 6 क्या थे टोटल थे, तो 6 में से 1 तो छाया में था, तो बचे कितने 5/6 खुले में, तो 5/6 की वैल्यू दे रखी है आपसे 4000, तो 5/6 x की वैल्यू कितनी है आपके पास 4000, तो यहाँ पे x के निकालेंगे तो 4000 इंटू में 5 आ जाएगा, पूर्ण में 6, तो 6 से काट दे हम यहाँ पे, 6 से कंप्लीट ही कटेगा ये ना, 6 से काटो और 6 6 36 हो जाएगा, कितना बचेगा 4, 6 36 है तो नहीं कटेगा 4 से, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, है ना, उल्टा कर रखा है, क्या जो इधर था ये इधर आ गया तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 400 अपॉन में इंटू में 6 अपॉन में 5 आएगा, 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 80, तो 8 6 48, तो ये आ जाएगा 480। अभी भी मिस्टेक है, ये क्या मिस्टेक है, ठीक है ये 400 नहीं है, कितना है 4000 है, तो यहाँ पे 1 जीरो और आ जाएगी, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे जो 3rd है ये सही हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखना है, मैं मिस्टेक कर देती हूँ आप मत कर देना। ओके, नेक्स्ट देखो, यदि उत्तर चुने, मतलब सही जो उत्तर है वो चुनना है, यदि नहीं था सही था। यहाँ पे देखो कितने नंबर दे रखे जो पॉइंट में है, इनका आंसर पूछा है, तो पॉइंट में तो हमें सिर्फ ऐड करना है, तो 0.6 है। फिर एक चीज़ याद रखो, बस पॉइंट के नीचे आपका पॉइंट आना चाहिए, उसके बाद नंबर सारे एज इट इज़, इनमें कोई मिस्टेक नहीं होती अगर आपने पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा है तो। अब जहाँ पर भी नहीं है और आपको लगता है आप मिस्टेक कर दोगे तो वहाँ पे आप 0 लगा दो, कंप्लीट भी कर सकते हो, ये सब 0 आ जाएगी ना, मतलब आपको बैलेंस करना आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखो यहाँ से कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, लास्ट में 6 ओनली इसी के है और किसी के भी 6 में नहीं है, और इनमें से कोई आंसर भी है, तो हम पहले कंप्लीट को ही सोल्व कर लेते हैं, क्या पता कोई और आ जाए। 6 आ गया,
अब देखो 6 6 दूनी 12 36 18, एक बचेगा और एक सेकेंड 6 6 दूनी 12 36 18 6 चौक 24 है ना, मिस्टेक कर दिया मैंने भी। लास्ट में कितना है 06 है, तो ये जो 6 है, मिस्टेक तो नहीं कह सकते, मैंने 6 जो है वो पीछे करके लिख दिया, यहाँ पे आएगा तो मिस्टेक होने के चांसेस बन जाते हैं। तो देखो यहाँ से तो 6 आ जाएगा, 6 6 दूनी 12 36 18 6 चौक 24, 24 आ गया, बचा कितना 2, 6 दूनी 12 और 2 हमारे कितने हो जाएंगे 14, एक बचा है 6 दूनी 12 और 1 13, एक बचा है 6 और 1 7, ये आ जाएगा 73.446। ये तो ऑप्शन में भी नहीं दे रखा। फिर से ऐड करते हैं, क्या पता मैंने मिस्टेक कर दी हो। 0.6 है और 0.66, मतलब जो नंबर है ना उनके नंबर के नीचे नंबर लिखोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, आगे पीछे कर देते हैं तब प्रॉब्लम होती है। तो 0.06 और 6, फिर आएगा 6.06 और 6, लास्ट है हमारा 6.0 और 6। अब की बार देखते हैं, तो 6 6 हमारा 12 हो जाएगा, एक बचेगा। देखो यहाँ पे मैंने 6 लिखा है, मिस्टेक थी ना। कितना बचेगा 1, 6 6 12 6 13 6 24 और 1 25, कितना बचेगा 2, 6 दूनी 12 12 और 2 कितने हो जाएंगे हमारे 14, एक बचेगा, 6 दूनी 12 और 1 13 और 1 7, 73.452 आया है। तो इसका मतलब एक नंबर इसने इंक्रीज कर रखा है। तो यहाँ पे जो आंसर्स है 73 के अकॉर्डिंग तो कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 3 बन रहा है। ये वाला जो हमने किया था इसमें हमने आगे पीछे कर दिया था, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 है ना यही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तृतीय कक्षा में एक अध्यापक दशमलव का योग करके सिखाने वाली विधियों को पढ़ाता है, इसके लिए सबसे अच्छी शैक्षणिक क्रिया क्या होगी, मतलब सबसे अच्छा पूछा है कि क्या होगी, और पढ़ा क्या कर रहा है, पढ़ा क्या रहा है वो दशमलव का योग समझा रहा है, जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन किया था। तो इसके लिए सबसे अच्छी जो विधि है वो कौन सी होगी, गिनतारा होगी, चार्ट होगी, नेपियर विधि होगी, या ये सभी होगी। इसके लिए जो विधि होगी वो होगी उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है, 15,406 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 88 और शेषफल 6 बचता है, तो भाजक पूछा है। 15,406 को किसी संख्या से भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पे जो 15,406 है, मान लो इसको x से भाग दिया तो भागफल कितना आ गया 88 और रिमाइंडर कितना आ गया 6। तो आपको इसको सिंप्लीफाई करना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6 जो है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 15,406 आ जाएगा, और जो 88 है ये नीचे आ जाएगा। 4 से तो नहीं कटेगा, 11 से कट जाएगा, 11 से काट लेते हैं ना, 11 44 फिर 0, 11 से भी नहीं कटेगा, ये 2 से काटो सबसे बेस्ट है, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 4 और 4, 2 चौक 8 2 चौक 8, 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14, 0 2 तिया 6, अब 44 11, 3 नहीं कटेगा। ऐसे कैसे नहीं कटेगा, क्या हमने कुछ गलत किया है, 6 बचता है, तो 6 जो है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। देखो माइनस नहीं किया ना, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, उसको माइनस करना था। यहाँ पे जो 6 है इसको इधर लेके आएंगे तो ये 15 4 0 0 हो जाएगा, और अपोन में क्या आ जाएगा 88, तो 11 से काटेंगे 11 88, 11 से काटेंगे 11 कम 11 4, 11 चुक 44 00, 8 से काट दो, 8 से काटेंगे तो कितना आएगा, 4 से काट दो, 4 से काट दो, कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे तो 4 तिये 12, 2 4 पंजे 20 और 0, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 175, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ये मैंने डिविडेंड का जो रूल होता है ना वो लगाया है। क्या होता है ये हमारा, जो हमारा भाजक होता है, सॉरी हाँ ठीक है, ये जो हमारा भाग क्या बोलते हैं, बीच में क्या होता है भाज्य, भाज्य बीच में क्या होता है भाज्य, जो हमारा भाज्य होता है वो इक्वल होता है भाजक इनटू में भागफल प्लस में क्या होता है शेषफल, रिमाइंडर।
ठीक है। इसको हम कैसे बता सकते हैं आपको, जैसे ये डिवाइड करते हैं तो यहाँ जो बीच में होता है वो हमारा होता है भाज्य, और ये हमारा होता है भाजक, और ये हमारा होता है भागफल, और नीचे क्या होता है हमारे यहाँ पे रिमाइंडर शेषफल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 437 और 529 का सरलतम रूप क्या होगा। सरलतम रूप का मतलब है आपको इन दोनों का पहले यहाँ पे क्या निकालना होगा, HCF निकालोगे, बड़ा नंबर है तो क्या निकालोगे आप, जो डिवाइड करते थे ना जिस रूल से, उससे आप यहाँ पे HCF निकालोगे। फिर आपको पता करना होगा कि उनको डिवाइड करके क्या आंसर आ जाएगा। तो आप देखो इसको 437 को डिवाइड करोगे आप 23 से, और 529 को करोगे 23 से। 23 क्यों लिया है मैंने आपको, आप जब डिवाइड करेंगे उस वाले रूल से कि जो 529 है इसको 437 से करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा फिर उसको, ये जो नंबर है 437 यहाँ आ जाएगा, फिर इसको रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे तो आपका जो HCF है वो कितना आएगा, 23। अब यहाँ पे देखो 23 से जब हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 17, और जो 529 है ये हमारा 23 का ही है, तो यहाँ पे एक 23 है तो यहाँ पे भी कितना आएगा, 23। तो 17/23 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका किस में दे रखा है, एक सेकेंड, 17 से तो नहीं होगा ये मेरे ख्याल से। तो देखो एक मिनट, 437 को 23 से करेंगे तो 1 आएगा 23, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 0 और 2। अब ये आ जाएगा हमारा 9 से आएगा, 9 3 27 और 9 दूनी 18 2 19 आएगा। मुझे लग ही रहा था कि ये 19 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा, तो यहाँ पे किससे आएगा, ये 19 पे। तो 19/23 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। HCF के लिए जो मैंने आपको बताया है डिवाइड वाला रूल, उससे HCF निकालना होगा, क्योंकि शॉर्ट में नहीं निकलेगा, जो टर्म है ये बड़ी है। ओके, नेक्स्ट देखो, ये संख्या दे रखी है और 192 से भाग किया जाए तो शेषफल पूछा है। इसमें आपको ये चेक करा रहा है कि आपको डिवाइड करना आता भी या नहीं आता है। तो देखो यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम x को भाग देंगे तो यहाँ पे जो तीनों नंबर से ही डिवाइड हो जाएंगे, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो 1 नीचे आएगा तो 1 हमारा डिवाइड नहीं होगा तो क्या आएगी, 0, तो दूसरा नंबर आ जाएगा। फिर ये 9 डिवाइड नहीं होगा, फिर एक और 0 आ जाएगी, फिर हमारा 192 हो जाएगा, जो कि 1 पे जाएगा। फिर आपको जो नंबर दिख रहे हैं वो भी डिवाइड नहीं होंगे, फिर 00 आएगी, फिर हमारा 1 पे जाएगा, फिर किस पे जाएगा, हमारे यहाँ पे 00 आएगी, फिर 1 पे जाएगा, है ना। डिवाइड करोगे तो आपको आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 100 100 100 1 100 100 1, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसी युक्तियाँ जो शिक्षण की विधियों और ज़्यादा प्रभावी बनाती है, शिक्षण की विधियों को और ज़्यादा प्रभावी बनाती कहलाती है। शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण की परिविधि, या शिक्षण के सिद्धांत, या उपरोक्त सभी। अब देखो उद्देश्य अलग होते हैं, जो हम अचीव करते हैं वो हमारे एम्स होते हैं, सिद्धांत अलग होते हैं ना। तो हमारा जो पूछा है आंसर उसके अकॉर्डिंग जाना है। विद्यार्थियों की ज़्यादा प्रभावी बनाती है, मतलब जो गतिविधियाँ होती हैं उनको और ज़्यादा प्रभावी कौन बनाता है, शिक्षण की परिविधि बनाती है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे जो 3 है ये सही होगा। नीचे पैटर्न दे रखा है, ये पूछा है कि आंसर क्या होगा। तो नीचे जो पैटर्न है, मैं अपना अलग ही पैटर्न बनाती हूँ, बट मेरा आंसर बिल्कुल सही आता है। देखो यहाँ पे 9 9 की मल्टीप्लाई 81 आ गया। ओके, यहाँ पे देखो 99 है और 99 की मल्टीप्लाई कर रखी है, तो यहाँ पे 9801 आ रहा है। ठीक है, अब जो 1 है इन सभी के लास्ट में है, तो 1 आपको ऑप्शन में सभी के लास्ट में दिख रहा है। तो यहाँ पे 3 नंबर्स है और यहाँ पे भी 3 नंबर्स है। मल्टीप्लाई में देखो 3 नंबर्स का हाफ कर रखा है। बच्चा भी इतनी जल्दी उठ जाता है, कभी कभी जब ज़रूरत होती है तब नहीं उठता, और जब नहीं होती तब उठ जाता है। अब देखो यहाँ पे 3 9 है, यहाँ पे भी कितने 3 9 है। यहाँ पे अगर 99 था तो एक 9 आ गया, एक 8 आ गया। तो यहाँ पे अगर 3 9 है, 3 9 में से हमारा 2 9 आ रहा है और 1 8 आ रहा है ना। और यहाँ पे बीच में भी 3 9 है तो 2 0 आ रही है और 1 आ रहा है। तो देखो 1 2 3 4 5 है, 5 में से 4 तो 9 आ जाएंगे ना, 4 9 आ जाएंगे, क्योंकि एक कम करके 9 आ रहा है। 4 9 आ जाएंगे तो 8 कितना आएगा, 8 क्या है, सभी में 1 ही है तो 8 ही आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 0 का रोल है। पहले हमारी कोई 0 नहीं थी 1 में, अगर 2 9 थे तो 1 0 थी, 3 9 थे तो 2 0 थी। तो यहाँ पे 5 9 है तो कितने 0 आ जाएंगे, 4 0, तो 1 आ जाएगा। देख लो आंसर मैच करके, 4 0 जो है ये 3 0 है,
ये हमारी 3 जीरो 4 जीरो 4 जीरो ऑप्शन नंबर सेकंड में दे रखे, तो 9 काउंट करें 1 2 3 4, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा थर्ड है ना, ये सही हो जाएगा। सही उत्तर चुने। 64 डेकामीटर स्क्वायर, डेसीमीटर स्क्वायर, डेकामीटर स्क्वायर में पूछा है, तो यहाँ पे स्क्वायर में है तो हम 100 से डिवाइड करेंगे तो किस में आएगा, वो 1 में आएगा, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो हमें यहाँ पे किस से डिवाइड करना होगा, ये 10 की पावर से 4 से, या कह सकते हो 10,000 से डिवाइड करना होगा। तो देखो क्या आएगा आंसर, 4 जीरो के बाद कौन सा आंसर है, 2 और 3 5, 2 और 2 4, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है ना, ये सही हो जाएगा। ठीक किया ना, हाँ 4 वाला जो ऑप्शन नंबर सेकंड है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, 3 दिन 7 घंटे 20 मिनट को मिनट में बदलो। किस में बदलना है, मिनट में। तो 3 दिन 7 घंटे, तो 3 दिन को हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, हम यहाँ पे 24 से, फिर प्लस कर दें हम 7 घंटे और 20 मिनट, और मिनट में चेंज करना है, तो 7 को भी हम यहाँ पे चेंज करना होगा, घंटे में चेंज कर लेते हैं ना, पहले तो घंटा बना लेते हैं। तो देखो कितना आएगा यहाँ पे, 7 घंटे तो अलग से रहने दो और इनकी मल्टीप्लाई करो, 4 3 12 और 3 4 3 12, 1 3 2 6 1 7, प्लस में 7 कितना आ जाएगा 790, प्लस में 20 क्या है, ये मिनट है, तो 790 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से, प्लस में 20 कर देंगे, तब मिनट आएगा। तो यहाँ पे देखो 0 आ जाएगा, 6 निम 54, कितना बचेगा 5, और 6 7 42, 42 और 5 कितने हो जाएगा हमारे 47, प्लस में 20, तो 47 60 आ जाएगा मिनट। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर 47 20, 20 नहीं है भाई 60 है, 47 60, ऑप्शन नंबर जो 4 है ना, ये सही हो जाएगा। क्या किया है, अगर आपने समझा होगा तो क्या है, 3 दिन है, 3 दिन को पहले हमने किस में बनाया है, घंटे में बनाया, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो ये हमारे 72 घंटे आ गए। 72 घंटे में 7 ऐड कर दिया तो 79 घंटे हो गए, और 20 मिनट है तो 20 मिनट को हमने 20 मिनट रखा, क्योंकि आंसर में मिनट पूछा है। तो 79 जो घंटे हैं इनको हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मिनट बनाने हैं ना, तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ पे 4760। पाठ योजना की पंचपदीय पद्धति किसने शुरू की थी, ये आप सभी को पता होगा, ये हमारी हर्बर्ट ने की थी। मौखिक उदाहरण बच्चों में कौन सी शक्ति विकसित करने में, मौखिक उदाहरण बच्चों में कौन सी शक्ति विकसित करने में सहायता करते हैं। जो मौखिक उदाहरण होते हैं वो कैसी शक्ति, विचार भी करता है बच्चा, तर्क रीजनिंग आ जाती है, कल्पना इमेजिनेशन आते हैं, तो उपरोक्त सभी। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो 4 है ये सही हो जाएगा, बच्चे में ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है। ओके, नेक्स्ट देखो, वह संख्या जिसे 0.001 में जोड़ने पर ये प्राप्त हो, मतलब इसके अंदर जोड़ने पर ये प्राप्त हो। तो यहाँ पे जो 1.111 है इसमें से हम 0.001 माइनस कर देंगे, तो 0 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ये 11, ये आ जाएगा 1.11, 1. ऑप्शन नंबर जो हमारा 4 है ना, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, किसी सम प्राकृतिक संख्याओं के परवर्ती और पूर्ववर्ती का गुणनफल हमेशा होगा। मतलब एक संख्या सम लेनी है, तो मान लो हमने 2 ही ले लिया, 2 का पूर्ववर्ती 1 ले लिया और 3 ले लिया, इनका मल्टीप्लाई हमेशा कितना होगा, 3 ही होगा। फिर हमने 4 ले लिया, 4 का पूर्ववर्ती 3 हो जाएगा, परवर्ती क्या हो जाएगा हमारा 5, तो 5 है 15, एक और ले लो, है ना, थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो हमने 6 ले लिया, 6 से एक नंबर छोटा लेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा, ज़्यादा लेंगे तो 35, तो कितना आ रहा है 35। तो आप देख रहे हैं यहाँ 3 आ रहे हैं, यहाँ 35 आ रहा है, ये 15 आ रहा है। तो ये 2 से विभाजित भी नहीं है, 4 से भी नहीं है, 3 से भी नहीं है, क्योंकि जो 3 है उससे 35 को ही डिवाइड होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 1 ही बचता है, एक विषम संख्या, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे 4 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, निम्न परिस्थितियों में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए कौन सी शिक्षण की विधि उचित है। मतलब गणित पढ़ाने के लिए सबसे उचित विधि पूछिए। गणित सूचना प्रदान करनी हो, गणित की किसी नए प्रकरण या पाठ को आरंभ करना हो, गणित के ऐतिहासिक विकास के संबंधित सूचनाएं प्रदान करनी हो। बिल्कुल, तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, योजना विधि के आती है, समस्या समाधान के, व्याख्यान के, या इनमें से कोई नहीं। देखो सूचनाएं वो प्रदान कर रहा है, नए उपकरण और पाठ का प्रारंभ कर रहा है, ऐतिहासिक चीज़ों से संबंध बता रहा है ना, तो ये हमारी आएगी व्याख्यान विधि। ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है
ये सही हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है। समीकरण दे रखा है x प्लस में 7 इक्वल टू 15, तो यहाँ पे x का मान पूछा है, तो ये तो लड्डू क्वेश्चन होगा। 15 में से हम 7 माइनस कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे यहाँ पे 8। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सेकंड सही हो जाएगा। ओके, आज की इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज आपने देखा होगा यहाँ पे जो पेडागोजी है वो ज़्यादा है, बट कोई बात नहीं, ये पेडागोजी भी आपको बहुत काम आने वाली है। आपको सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, क्योंकि पेडागोजी से भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाते हैं पीआरटी में, तो काफ़ी मायने रखते हैं 4 से 5। अगर मान लो इन्हीं में से 1-2 आ गए तो आपके तो बहुत काम आ जाएंगे। इस वजह से आप किसी चीज़ को ये मत देखिए कि क्या दिया है, सिर्फ आपको जो प्रैक्टिस सेट दिए रहे आ रहे हैं उन पे प्रैक्टिस करो। उनसे आपको एक तो आपकी जो रीजनिंग पावर है, जैसे आपके क्वेश्चन में दे रखा था, विचार आता है, तर्क आती है और साथ में कल्पनाएं आती है कि क्या आंसर आ सकता है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।